सबसे पहले माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ चंद्रवन्नी पार्किंग से सुबह के 7:30 बजे से। बाकी हमारे यहाँ तो आजकल एकदम ठंडा वाला मौसम है और सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड है। दिन के टाइम पर अगर तूफान न चले तो तब ठीक है, पर लेकिन तूफान चल रहा है बड़ा ख़तरनाक, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी शुरुआत ही हो रही है बुरांस के फूल लगने की कुछ कुछ पेड़ों पर। बाकी कुछ लोग भी उत्तराखंड में पहली बार पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने पर कहते हैं कि ये फूल किस चीज़ के हैं, तो उन्हें बताया जाता है ये है राज्य पुष्प। बाकी सुबह ही सोना की जिद है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसके हाथ पर देख सकते हैं प्रसाद वगैरह है। तो मैंने कहा चल, मंदिर साइड से यहाँ से हो रखी है ये टीन सेट शुरू, और अब यहाँ का काम भी आ चुका है। फिलहाल अभी गड्ढे कर रखे हैं तो यहाँ पर भी पूरा टीन सेट नज़र आएगा। तो फाइनली माता के मंदिर में पहुँच चुका हूँ मैं, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने मन्नत मांग रखी है माता से और माता के मंदिर में पहुँच गया। तो माँ भी मुस्कुरा रही है कि तू कह क्या रहा है, क्योंकि सुबह शाम दिन रात माँ के नाम की पूजा अर्चना होती है मेरे घर में, और मेरे जुबान पर भी माँ का ही नाम सबसे पहले सुबह आ जाता है। बस माँ के मंदिर में पहुँच सकता हूँ दर्शन करने, जीवन साथी के ही साथ जाने का, जो कि आशीर्वाद मांगा है मैंने माँ से। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर में पहुँच गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस मंदिर के अंदर जो प्रवेश होगा तो जीवन साथी के साथ ही। और बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि माँ का मंदिर तो ये है, तो भैरवनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। जो माँ भगवती के साथ चलते हैं तो वो है सदानंद भैरव जी, तो उनका मंदिर ये है। तो आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। बाकी जब कभी भी आप लोग माता के मंदिर में पहुँचते हैं तो यहाँ से प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं यहाँ से, तो यहीं पर है भैरवनाथ जी का मंदिर। जय हो सदानंद भैरव जी की ये यज्ञशाला है। बाकी यहाँ पर भैरवनाथ जी की मूर्ति है, जो भी धूप दीप जलाने के लिए मिलता है सभी भक्तों को। तो इस जगह पर बोलो माँ भगवती चंद्रवदनी की जय, सदानंद भैरव जी की जय। सबकी मनोकामना पूरी करें और शुरुआत मुझसे करें। तो कम से कम आधा घंटा हो गया है, तो आधा घंटा तक यहाँ पर बैठा रहा मैं माँ के धाम में, और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। और आज काफ़ी जल्दी और काफ़ी सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है। जय हो बजरंगबली, हनुमान जी, भैरवनाथ जी, आशीर्वाद बनाए रखो। बाकी कुछ लोग होली का आनंद ले रहे हैं आज माँ चंद्रवन्नी पार्किंग में। तो चले जी, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जाम निकाल। स्कूटर का मीटर थोड़ा बढ़ गया है तो उसकी सर्विस वगैरह भी करवानी है। हाय रे मेरे कलयुग, तो क्या दिन दिखा रहा है। ये देख सकते हैं पूरी खेती गेहूं की हुई थी, और यहाँ जंगली जानवरों ने इतना आतंक मचा दिया, मुझे लग रहा है और अन्य किसी गांव में नहीं होगा उतना। तो ये गेहूं की बुआई इस टाइम, तो जो गेहूं खेत पर बो रखे थे वो गेहूं निकाले जा रहे हैं खेत से, और वहाँ उनका इरादा होगा अब आलू लगाने का। पर लेकिन जब बारहसिंगा ने गेहूं नहीं रखे तो फिर सुअर भी कैसे रख सकता है इन खेतों में आलू। इस बार आलू की खेती काफ़ी नीचे तक पहुंची हुई है। और लगातार 2021 से मैं यात्रा करते रहता हूं जगह जगहों की, और आप लोगों को दिखाता हूं कितनी अच्छी खेतीबाड़ी की हुई रहती है लोगों की। लक्ष्मौली भगवान देवराग से ऊपर और टिपरी से इधर और कांडखाल से बीच में, ये जितने भी खास पट्टी की मतलब खेती है, चाहे खास पट्टी हो या फिर अन्य जगह पे आते होंगे इस क्षेत्र में, तो सारी खेती लगभग मुझे लग रहा है कि बंजर। क्या लगता है यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर हो नहीं रहा है यहाँ, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि क्या लगता है आप लोगों को। गाड़ी आ गई थी सामने से, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की खेती बाड़ी देखते आप लोग, मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती रहती है और
बराबर जंगली जानवर किए जा रहे हैं। और बाकी प्रचार प्रसार आजकल मैं भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर ज़मीनों का, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर का काम तो कोई और कर रहे हैं, पर लेकिन पोस्ट मैं बना रहा हूँ और शेयर मैं कर रहा हूँ। और कई सारे कमेंट आ रहे हैं कितने का गज है क्या नहीं है। और जैसे गज का नाम सुनाई दे रहा है तो वैसे ही लोग कह रहे हैं कि भाई अपने गांव में ठीक है, ना टिके कोई लड़की इधर, जो ऊपर वाले का लिखा होगा भाग में वही होगा, उसको मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगी। और आजकल नेहरू डिग्री कॉलेज में चल रहे हैं पेपर, और शाम के टाइम पर उतनी भीड़ पेपर वालों की नहीं है जितने की यहाँ पर लड़कों की लग रही है भाई। तो लोग कह रहे हैं कि लड़कियों की कमी हो गई है, तो लड़के भी धीरे धीरे करके, ये जो सामने आप लोगों को होटल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर छुट्टी के टाइम पर काफ़ी लड़के नज़र आएंगे लड़कियों की ताका झाकी करने में। लड़कियों की डिमांड बढ़ गई है ना, तो इसलिए काफ़ी लाइन लग रही है शाम के टाइम पर, जैसे पेपर छोड़ने का टाइम हो रहा है। दिखाएंगे आप लोगों को, इंतज़ार करते रहो बस, क्योंकि अभी अप्रैल तक पेपर चलेंगे। पहचान लेना आप लोग उन लड़कों को भी। और जैसे ही नेकरी के थोड़ा नीचे आए मैं, और 2 मियाँ बीवी हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा, और एक तो मेरी स्कूटी है और एक मैं हूँ, और वो मुझे हाथ दे रहे कि रुक जा। मैंने कहा भाई ये गाड़ी नहीं हो रखी है। मैंने कहा जो अगर गाड़ी रहती और या फिर आप लोग सिंगल रहते तो ले जा लेता, पर लेकिन 4 लोगों में अगर कहीं कुछ बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल पेड़ पौधों पर मौलार भी आने लग चुका है, और ये देख सकते हैं नई छेंचियाँ तैयार हो रही हैं। एक तो ये चीड़ का पेड़ है, जिसे गढ़वाली में कुलाई का पेड़ कहते हैं। तो इस पर जब पुराने छेंचे हो जाते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े, उन छेंचों को आप लोग अपने घर में भी सजाने के लिए रख सकते हैं। उन छेंचों को आप लोग अपने घर में सजाने के लिए रख सकते हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं। और इस पर एक भी नहीं थी, और अब देख सकते हैं सारी की सारी नई छेंचियाँ लगी हुई हैं। जामनी खाल में पहुंचा था मैं सर्विस करने के लिए, तो आज जोगिंदर खुद की सर्विस कर रहे हैं। अरे खुद की नहीं, ये कर रहे हैं, क्या है इसका नाम, कंप्रेसर की। मैं ये कहने लग गया था कि जोगिंदर अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो आज सर्विस नहीं होगी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अबे और तो छोड़, ये कौन से ऑयल की फैक्ट्री खोल दी तूने यहाँ जामनी खाल में? अरे सूरज भाई, इसकी सर्विस हो ना कंप्रेसर की। अच्छा, तो इसके अंदर पानी गिट्टा हो जाता, 2-3 साल के बाद इतना पानी इसमें निकल चुका। पानी बोल के कबाड़ा है ये कचरा। हाँ ये देखो, जंग में हवा कचरा है। रात छाली मचा दी तूने। देखो सब आज भी करना, कल भी करना है, तो आज ही कर देते हैं। और अपनी स्कूटी दे रखी है मेरे ऊपर सर्विस करने के लिए, और ये उस भाई से मांग रखी है। बाकी सोना मेरे साथ आ रखा था, तो सोना है तो सोना के पेट में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो उसको लेकर आए मैं डॉक्टर के पास। तो उनका कहना ये है कि बिस्कुट मैदा की चीज़ें ना खिलाओ, पर लेकिन ये है तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी वही रहती है, यानी कि रोटी सब्जी नहीं खानी है, और रोट पटांग खाएगा अब से हैं। इधर देख, ये शर्मा रहा है भाई। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। मैंने कहा सोने के लिए तो खाएगा कुछ वगैरह, अब नहीं खाना है कुछ बाहर का भाई। तो चले जी, आजकल दुकानें सज चुकी हैं पिचकारियों से, रंगों से, कई तरह के रंग आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं पिचकारी अलग अलग तरीके की वाली, और अपने टाइम पर आती थी नॉर्मल वाली, और अब देखो इनका रेट भी काफ़ी हाई फाई है, त्रिशूल वाली और काफ़ी बड़ी वाली है। तो मैंने कहा जब सेम ही है तो इस पर त्रिशूल है और इस पर नॉर्मल है, तो सोना के लिए ख़रीद लिए हैं। बाकी कलर भी रख लिए हैं मैंने यहाँ से। बाकी स्कूटी भी चमक के रेडी हो गई है, सर्विस हो चुकी है। बाकी रात के 8 बज रहे हैं और ये सुबह की तैयारी हो रही है। स्पेशल सोना की डिमांड रहती है भिंडी की। वो कहता है कि सुबह शाम दिन रात भिंडी चाहिए। और भिंडी पता है जामनी खाल में अगर 10 दुकानें होंगी तो 10 दुकानों में से एक दुकान में मिलती है कभी कभी भिंडी, क्योंकि भिंडी का सीज़न फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा कि है नहीं, तो इसलिए भिंडी ज़रूरी चाहिए सोना के लिए। जो अगर भिंडी रहेगी तो सब्जी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा है। तो उसकी माँ नीचे मतलब राय वाला शहर में है, और यहाँ किस तरह से मेहनत कर रही है मेरी माँ, वो आप लोग लगातार 8 सालों से या फिर 9 सालों से देख रहे हैं।